पर आप सभी का गोल्डन जेके 21 में फ्रेंड्स फाइनली अगला क्लास करंट अफेयर्स का लेके आ चुका हूँ। और इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट जो है अप्रैल महीने का करंट अफेयर्स पूरा करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको मई 2025 का है ना, मई 2025 का करंट अफेयर्स में पूरा करवा दिया हूँ। और आप सबको पता है कि आपकी जो एग्ज़ाम की डिमांड है यहाँ पे 30 से लेके 35 प्रश्न तक जो है करंट अफेयर्स का आता है। और ये जो सीरीज़ मैं लेके आया हूँ यहाँ पे टारगेट है कि भाई यहाँ से फुल में फुल मार्क्स आए और आएगा भी, है ना। बहुत मेहनत किया गया है कंटेंट के ऊपर में, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ भाई, इसमें प्रतियोगिता दर्पण, क्रॉनिकल मैगजीन, इवन वन लाइनर जो क्वेश्चन लिया हूँ या स्पीडी का कंपाइलेशन है। अलग अलग जो न्यूज़पेपर है, खासतौर पर द हिंदू, उसका भी जो है इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, उसको इसमें सम्मिलित किया गया है ना। तो एक जगह सब कुछ आपको मिल रहा है, ठीक है। तो मैं पुनः कह रहा हूँ, अगर आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देख लीजिएगा। करंट अफेयर्स का कंप्लीट प्लेलिस्ट मैं यूट्यूब पे ऑलरेडी बना चुका हूँ, है ना। तो कुछ फ्रेंड्स बोलते रहते हैं, है ना, और जो बाकी है मैं जल्दी जल्दी अब जो है मैं कोशिश करूँगा कि अल्टरनेट डे में उसे मैं पूरा करवा दूँ, ठीक है। और ये सब कुछ आपको यूट्यूब पर फ्री मिल रहा है, तो जाके आप क्या करिए, सारे सेक्शन को कंप्लीट कर लीजिए। करंट अफेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे इससे पहले आप सभी के लिए मैं 60 डेज़ का मास्टर प्लान लेके आया हूँ 71st बीपीएससी के लिए। सबसे बड़ी बात है इस सीरीज़ में कि भाई आपको एक जगह सब कुछ मिल जा रहा है ना। आपको जो है यहाँ पे एब्सोल्यूट वाइज में सारे क्लासेस मिलता है ना। तो एक प्लेटफॉर्म पे एक जगह, और जितना भी मार्केट में आपको बुक नहीं आएगा उतना में आप तो मैं आपको तो कंप्लीट क्लास करवा दे रहा हूँ मात्र 1599 में, ठीक है। ये ऑफर सीमित समय के लिए है, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें स्लॉट वाइज में क्लास होता है। पहला स्लॉट, दूसरा स्लॉट, तीसरा स्लॉट, टोटल 4 स्लॉट में क्लास हो रहा है। और आपको यहाँ पे सारे सब्जेक्ट, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, सारे सेक्शन का आपको वीडियो मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, सब कुछ आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, और ये ऑफर सीमित समय के लिए है। इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, ये नंबर दिख रहा होगा, है ना। तो इस नंबर पर आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ये नंबर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पुनः, 9341766130। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ, 9341766130। इस नंबर पे आप चाहे तो कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। कॉल करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, मैं यहाँ पे बोल ही देता हूँ। ये जो नंबर आपको दिख रहा होगा, इस पर आपको पेमेंट करना होता है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ 7319924130। इस नंबर पे आप क्या करिएगा, पेमेंट करके भेजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट करके 93 नंबर पे भेजिएगा। उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा, है ना। और जो सेक्शन कंप्लीट हो गया है, तो जैसे मैं आपको बैच में जोड़ूंगा तो ऑलरेडी उसका प्लेलिस्ट और कंप्लीट पीडीएफ भी आपको दिख जाएगा। सारे क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलता है, तो आपका टाइम का भी बचत यहाँ पे होता है ना। चलो, अब शुरू कर लेते हैं कहानी को यहाँ से। चलिए, तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, है ना। और मैं पुनः कह रहा हूँ कि भाई आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट जो है अप्रैल महीने का करंट अफेयर्स में करवा दूंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, कारण ये है कि चूंकि पूरे मंथ का और बिहार स्पेशल का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है इसमें सम्मिलित किया है ना। चलिए, हालांकि बिहार स्पेशल का एक अलग जो है करंट अफेयर्स का सीरीज लेके आऊँगा यूट्यूब पे ही, उस वो भी पीपीटी तैयार हो गया है, सब कुछ आप लोगों के लिए, बहुत मेहनत किया जा रहा है ना आप लोगों के लिए। और पिछले बार जैसे ही क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में डायरेक्टली नोट से, इस बार भी वैसा ही आएगा, है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य की कैबिनेट ने कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना की मंजूरी दी है। तो देखो, यहाँ पे एक तो वन लाइनर क्वेश्चन भी आपका तैयार हो गया, आंसर तो हो जाएगा बिहार, लेकिन इसे हम लोग डिटेल में भी चर्चा कर लिए हैं, क्योंकि आपका मेंस में भी यहाँ से प्रश्न आया है तो आराम से लिख सकते हो। तो देखो भाई, अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं सर हमें याद नहीं होता है, तो मैं याद करवा दूंगा। आप वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, आपको याद हो जाएगा ना। जो लोग कहते हैं याद नहीं होता है ना, भाई याद भी हो जाएगा। अब देखो, ये चर्चा में क्यों है सर, तो आप ये कहेंगे सर यह जो है कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने की मंजूरी दिया है, इसलिए भी चर्चा में है। और मैं आपको बता दूं, आपको मैपिंग भी आना चाहिए, और जैसे ही मैं यहाँ पे किसी बिहार के किसी जिला के नाम बोलूँगा तो आपके दिमाग में चलना चाहिए, और इसके लिए मैं स्पेशल बिहार फ्री में यूट्यूब पर मैं पढ़ाया हूँ, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो कोसी नदी का लोकेशन क्या है, तो जैसे मैं यहाँ पे कोसी नदी बोलूँगा तो आपके दिमाग में चलना चाहिए सर, अच्छा सर आपने जो कोसी नदी के बारे में पढ़ाए हैं वही कोसी नदी, हाँ भैया वही कोसी नदी। देखो, ये बिहार का मैप है, बिहार के बीचों बीच गंगा नदी बहती है, और यहाँ पे जो है नेपाल से निकलती हुई यहाँ पे जो है गंगा नदी में मिलती है कोसी नदी, आपको पता होना चाहिए, है ना। तो इसी कोसी नदी पर जो है ये परियोजना का जो है यहाँ पे निर्माण किया जाना है। अब देखो, इससे किसको किसको फायदा मिलेगा जरा सा देख लीजिएगा। तो मैं लिख भी दिया हूँ कि इस परियोजना के अंतर्गत कोसी नदी के अतिरिक्त जल को जो है बिहार में महानंदा बेसिन, अब बेसिन सब जैसे सुन रहे तो घबराने की जरूरत नहीं है, बेसिन क्या होता है बता चुका हूँ, है ना। तो बेसिन की ओर मोड़ दिया जाएगा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और देख लीजिए। तो इस परियोजना के तहत पूर्वी कोसी मुख्य नहर का जो है पुनर्निर्माण किया जाएगा, तथा इसे मेची नदी तक जो है क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। बेसिक बातें हैं। देखो भाई, पूर्वी कोसी मुख्य नहर भारत नेपाल की जो है संयुक्त कोसी परियोजना, इनका निर्माण 1954 में किया गया था। तो स्टार्टिंग जीके में यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं ना, क्योंकि अब ये न्यूज़ में है इसलिए मैं कह रहा हूँ, है ना।
अब यहाँ पे इसका उद्देश्य क्या होगा, तो इस परियोजना का जो है मुख्य उद्देश्य है बिहार में सिंचाई क्षमता को बढ़ाना। कोसी मेची परियोजना का कोसी नदी पे इनका निर्माण किया जा रहा है। अब देखो इससे जो है ना यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कोसी मेची परियोजना जो है इनकी मंजूरी मिल गया है, तो कौन कौन से बिहार के कौन कौन से जिला को लाभ मिलेगा। देखो भाई पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार जिला और अररिया। तो इसका लोकेशन कहाँ है सर, देखो मैं कह रहा हूँ कि याद करने का तरीका क्या होना चाहिए, तो ये मैपिंग आना चाहिए। मैं कई बार बता चुका हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बिहार स्पेशल या फिर भारत का भी करंट अफेयर्स पढ़ रहे ना भाई, नेशनल इंटरनेशनल सेक्शन, तो मैपिंग थोड़ा सा अच्छा से आना चाहिए ना। तो कोसी मेची परियोजना आपको यहाँ पे बनेगा, कोसी नदी पे आप सबको पता होना चाहिए। और मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कौन सा जिला है, तो आपको सर अररिया है, उसके आगे किशनगंज है ना, उसके यहाँ पे देखिएगा तो क्या है, पूर्णिया है, कटिहार है, तो ये जिला को जो है इससे फायदा मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ों को माइंड में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि बाकी राशि सबसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये मीन्स का चीज़ है, तो आप चाहे तो इसे पीडीएफ में दूंगा तो आप रिवीजन कर सकते हैं। जो काम का चीज़ है भाई मैं उसी को करवाऊंगा, जो कि टू द पॉइंट आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर किस मिशन की शुरुआत की है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी ये चर्चा में है। तो न्यूक्लियर मिशन, भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर जो है न्यूक्लियर मिशन की शुरुआत की है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है कि विकसित भारत युवा संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा या फिर किया गया है ना। तो आंसर क्या होगा भाई, तो नई दिल्ली में यह जो है आयोजित किया गया है। माइंड में रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सबको पता है कि यह जो है आरबीआई का जो स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। तो चूंकि इस बार जो है अब देखा जाए 2025 में 1 अप्रैल 2025 को आरबीआई का कितने नंबर का, तो आपके ये सर 90 नंबर का जो है यहाँ पे वर्षगांठ मनाई गई है। तो पता होना चाहिए कि भाई आरबीआई की स्थापना कब किया गया था, तो आपके ये सर ये पूछे जा सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल 1935 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ताकि क्वेश्चन मैं आपको बता ही दूँ। तो क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है, तो 90 नंबर का। ठीक है, 90 नंबर का क्यों, तो इसका स्थापना 1935 में हुआ था, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 1 अप्रैल को जो जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक SDG बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डेटा तो 2024 में ही आ गया था, लेकिन ये जारी किया गया है 2025 में। ठीक है, तो भारत का इसमें कौन सा स्थान है ये पूछा जा रहा है। तो भाई भारत का जो स्थान है 109 नंबर का। ठीक है, 109वें नंबर का। ठीक है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख भी दिया हूँ कि सतत विकास लक्ष्य मतलब कि SDG सूचकांक 2024 में भारत 109वें स्थान पर रहा है, जो कि 166 देश में से यह स्थान भारत का रहा है। भारत का स्कोर ये है, तो स्कोर से प्रश्न पूछे नहीं जा सकते हैं और पूछे भी नहीं जाते हैं, बस आपको यह स्थान ध्यान रखना है। जारी कौन करता है ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय प्रश्न पूछे जाते हैं कि बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई अभ्यास ये कौन सा है, इसका नाम है INI। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई अभ्यास यहाँ पे इसका नाम है INIOCHOS 2025 किस देश में शुरू किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस्र में, इजिप्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा भाई, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलो एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान जिसका नाम क्या है, तो आप नाम देख सकते हो, ये ध्यान रखना है। मनीषा जो है भंवाला, कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। देखो भाई मैं आपको बता दूं, जो डिटेल में करना चाहिए ऑलरेडी मैं कर दिया हूं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पहले वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखो, उसके बाद पीडीएफ से मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। यार 12-13 पेज का पीडीएफ है, आप चाहे तो एक दिन में 10 बार रिवीजन कर सकते हो। और करंट अफेयर्स में 30 नंबर लाना है, 30 में 30, तो तरीका जो बता रहा हूँ उसको फॉलो कर लेना, जितना दे रहा हूँ उतना कर लेना, बस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है जरा सा देख लो। तो चूंकि राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव कौन बनी है, और कौन बनी है ये तो आपको ध्यान रखना ही है, और ये आप सबको पता है कि पहली अफ्रीकी महिला है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, इसे ध्यान रखना है। ठीक है, तो राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव कौन बनी है, इसका नाम है शर्ली है ना बोचावे, है ना। कई जगह बोच भी लिखा रहता है, इनका नाम बोचवे है, कई जगह बोचावे है, तो शर्ली बोचावे इसका नाम है, और ये पहली जो है अफ्रीकी महिला है। देखो पहला क्वेश्चन तो आपका वन लाइनर तैयार हो गया है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं, शर्ली बोचवे 1 अप्रैल 2025 को राष्ट्रमंडल के महासचिव पद जो है ये संभाली है, ये संभालने वाली पहली अफ्रीकी महिला बन गई है, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि पहली है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो डोमिनिका की जो है पेट्रियासा स्कॉटलैंड की जगह ली है, जो आप यहाँ पे देखिएगा संयोग से राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के पहली राष्ट्रमंडल के जो है यहाँ पे राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के जो है महासचिव का पद संभालने वाली पहली महिला वो भी थी। ठीक है, जिसका स्थान दिया है। आपको मैं बता दूं, राष्ट्रमंडल में देखा जाए तो टोटल 56 स्वतंत्र देशों का एक संघ है, जो आप सबको बताया कि ये ब्रिटेन का उपनिवेश हुआ करते थे एक समय में। ठीक है, ये बेसिक बातें हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में कुल रिकॉर्ड जो है ना, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, कट गया, कितने बच्चों का जो है गोद लिया गया है, तो ध्यान रखना ये 4515 4515 जो है बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि सरकार ने
है ना, भारत सरकार ने, सरकार से मतलब होगा भारत सरकार ने मनरेगा मजदूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि किया है? तो ये 7% का जो है वृद्धि किया है ना। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। अब ये युद्धाभ्यास है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है भारत रूस द्विपक्षीय सैनिक जो है ना अभ्यास। इसका नाम है इंद्र आप बोल सकते हैं इंद्रा। इसका 14वां संस्करण कहाँ पे संपन्न हुआ? ठीक है, तो ये 2 चरणों में संपन्न हुआ। तो आप सबको पता है 14वां संस्करण चेन्नई में हुआ। तो देखो इसका जो पहला संस्करण हुआ था ये 28 से लेके 2 अप्रैल के बीच जो है यहाँ पे हुआ था। ठीक है, सॉरी, ये इसका शुरुआत जो है 28 मार्च से 2 अप्रैल 2025 तक 2 चरणों में हुआ है। ठीक है, अच्छा पिछला जो है, इससे पिछला जो हुआ था 13वां संस्करण 2024 में, ये रूसी सेना द्वारा फिनलैंड की खाड़ी में आयोजित किया गया था, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ध्यान रखना। इस बार का 14वां संस्करण जो किया गया है इंद्र जो है जो भारत रूस द्विपक्षीय सैनिक अभ्यास था, इनका तो पहला चरण जो है ये कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये बंदरगाह आप देखिएगा ना, ये जो है चेन्नई बंदरगाह में। दूसरा चरण जो है ये बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला चरण 28 से लेकर 30 मार्च तक हुआ, और दूसरा चरण जो है 31 से मार्च से 2 अप्रैल के बीच ये बंगाल की खाड़ी में संपन्न होता है ना। इसके बारे में जो आपका काम का चीज़ है अब मैं लिख भी दिया। अब देखो उद्घाटन समारोह जो है INS जो है अवराना पर आयोजित हुआ। भारतीय और रूसी नौसेना कमांडर ने रणनीति पर चर्चा की। ये बेसिक बात है, यहाँ भी आप वही चीज़ देख सकते हो, है ना। हेलीकॉप्टर लैंडिंग, यहाँ पे युद्धाभ्यास, हेलीकॉप्टर लैंडिंग, वायुरोधी ऑपरेशन, ये कुछ बेसिक बातें हैं। आप इसके बारे में डिटेल में चर्चा भी कर दिया हूँ, आप एक बार देख लेना। ठीक है, जो काम का चीज़ था मैं बता दिया हूँ। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है इंडिया ओपन 2025 है ना, स्केच किताब किसने जीता है ना। तो ये अनाहत सिंह ने जीता है इंडिया ओपन 2025 स्केच का किताब। चलो मैं अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि UIDAI ने किसके साथ मिलकर फिंगरप्रिंट एल्गोरिदम के लिए बायोमेट्रिक्स चैलेंज शुरू किया है? तो IIT हैदराबाद, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन और एग्जाम में आने वाला प्रश्न। चलिए भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने राशन की दुकान से गरीब को मुफ्त में जो है बढ़िया चावल देने की योजना जो है शुरू किया है? तो ये कौन कर सकते हैं? तो तेलंगाना सरकार ने ऐसे शुरू किया है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सरहुल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? चूँकि ये BPSC का और बिहार के एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। तो चूँकि सरहुल जो है ना प्रत्येक साल 2 अप्रैल को मनाया जाता है, ये झारखंड राज्य में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बिहार के पड़ोसी राज्य है झारखंड। अगर मैप देखिएगा तो आपको मैं थोड़ा सा दिखा दूँ, आप सब हालांकि बखूबी से जानते भी है इसके बारे में। तो ये इधर झारखंड है ना, इधर वेस्ट बंगाल है, इधर यूपी है और इधर नेपाल है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने पहले से भी जानते हैं आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट, भाई पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 का मेजबानी कौन करेगा? तो भैया बिहार करेगा इस बार। देखो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि बिहार का प्राचीन शहर राजगीर में देखा जाए तो 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक पुरुषों की एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता के 12वें संस्करण का मेजबानी बिहार करेगा। ये दूसरी बार होगा जब राजगीर एक प्रतिष्ठित महाद्वीपीय स्तर की जो है हॉकी प्रतियोगिता में मेजबानी करेगा, ध्यान रखिएगा। शहर ने मतलब राजगीर शहर ने नवंबर 2024 में कौन सा, तो आप देख सकते हैं 8वीं महिला एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी का मेजबानी की थी, जिसे भारत ने फाइनल में 2024 पेरिस ओलंपिक देखा जाए तो रजत विजेता चीन को हराकर जीता था। बेसिक बातें हैं। बिहार ने हाल ही में जो है सेब कटरा विश्व कप 2025 की भी मेजबानी की है, जहां भारत ने पहली बार किसी प्रमुख है ना सेब कटरा आयोजन में स्वर्ण पदक जीता। तो बहुत अच्छे लाइन है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं, आप इसे ध्यान में रख सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने शून्य गरीबी, इस लाइन को समझिएगा, शून्य गरीबी P4 नीति शुरू किया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। ठीक है, कितने मतों से जो है वक्फ विधेयक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, लगातार न्यूज़ में था। अभी जो है वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पारित किया गया था। इसके बारे में डिटेल में हालांकि मेंस में भी आंसर राइटिंग करवाया हूँ। तो कितने मतों से कहाँ पे, तो लोकसभा में पारित हुआ था 288 मतों में, लेकिन विपक्ष को कितना मिला था? तो 232 मिला था। इसलिए आप सबको ये पता होना चाहिए। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2025 जो है यहाँ पे कहाँ शुरू हुआ है? तो ये अर्जेंटीना के जो है ब्यूनस आयर्स में। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, ये 1 लाइनर क्वेश्चन है और जरूरी है, डायरेक्टली BPSC में या फिर बिहार के तमाम एग्जाम में क्वेश्चन आते भी है। अगला क्वेश्चन है भाई साहब, साल 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम जो है, इस साल का 2025 का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था, है ना, तो इसका थीम इस बार का क्या था? इस बार का जो थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए, इस बार का थीम है। अगला क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने, अब देखो ये जो है ना कौन से पुरस्कार, तो उगादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो माइना स्वामी को जो है यहाँ पे क्या किया, पुरस्कृत किया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है
कौन सा देश क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पाद के रूप में कानूनी दर्जा दिया है? तो ये जापान ऐसा काम कर सकते हैं, आप सबको पता ही होना चाहिए। चलो अब यहाँ पे जीआई टैग का थोड़ा सा क्वेश्चन देखिएगा। किस राज्य के जो है क्वेश्चन है, किस राज्य के कुंभकोणम पान के पत्ते को जो है ना जीआई टैग मिला है? तो आंसर क्या होगा, ये तमिलनाडु के हैं ये पत्ता, पान के पत्ते आप देख सकते हैं। इसका नाम क्या है? तो आप ये सर कुंभकोणम है ना। तो ये बेसिक बातें हैं। और जो स्थान की मैं बात कर लूँ तो ये तंजावुर के कन्याकुमारी के आसपास का क्षेत्र है ये। तमिलनाडु की मैं बात कर लूँ तो तमिलनाडु के कुल जीआई टैग उत्पाद का जो महत्व है, सॉरी यहाँ पे तमिलनाडु के कुल जो जीआई टैग उत्पाद है वो कितना है अभी प्रेजेंट टाइम में, अभी जो मैं बता रहा हूँ 62 है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंचनजंगा पर्वत पर जो है भारत नेपाल संयुक्त अभियान। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, इस लाइन को समझिएगा। कंचनजंगा पर्वत पर जो है भारत नेपाल संयुक्त अभियान का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो भाई ये ध्यान रखना, इसका नाम है कर्नल जो है सरफराज सिंह के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? और ऐसे क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं, क्योंकि ये 3 अप्रैल 2025 को मनाया गया। इसका नाम है ना चेरा ओबा उत्सव जो है ये प्रत्येक साल 3 अप्रैल को मनाया जाता है। ये मणिपुर राज्य में मनाया गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई अब ये क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है चूँकि ये 6ठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन है। यहाँ पे देखिएगा, ये वाला मैं बता रहा हूँ, माइंड में रखिएगा। तो 4 अप्रैल 2025 को किस विषय के साथ लाइन को समझिएगा, किस विषय के साथ 4 अप्रैल 2025 को किस विषय के साथ 6ठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पे? तो थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित किया गया। तो कौन विषय के साथ? तो आप कहिएगा सर यहाँ पे जो है समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक का इस साल का जो है मतलब कि 6ठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हुआ है, इसका जो है विषय था, थीम था। अब यहाँ पे देखिएगा आपके मन में कई बार ना डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा और एग्जाम में भी डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि भाई बिम्स्टेक में कितने देश शामिल है, अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी बिम्स्टेक चर्चा में इसलिए है क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने थाईलैंड की जो है अध्यक्षता में आयोजित 6ठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जिसका विषय था, मैं अभी आपको बताया हूँ कि बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला तथा क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख चुनौतियों के समाधान पर जो है ध्यान केंद्रित किया गया है ना इस बार। अब यहाँ भी कुछ चीज़ें और आपको यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस लाइन को देखिएगा कि 6ठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मुख्य बातें क्या है। तो देखो भाई, विजन 2030 दस्तावेज शिखर सम्मेलन में जो है शिखर सम्मेलन की घोषणा एवं बैंकॉक विजन 2030 को अपनाया गया, जिसमें आर्थिक एकीकरण है ना, वैश्विक चुनौतियों के प्रति लचीलापन और बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी में सहयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए क्षेत्रीय समृद्धि के लिए एक रोड मैप का रूपरेखा यहाँ पे तैयार की गई। ठीक है, अब थोड़ा सा बिम्स्टेक के बारे में देख लो। तो प्रेजेंट टाइम में बिम्स्टेक में देखा जाए तो कितने देश हैं? तो आप कहिएगा सर बिम्स्टेक में अभी प्रेजेंट टाइम में जो है 7 देश है। कौन कौन सा है? तो बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका है और थाईलैंड है ना, ये 7 देश हैं। अब लोकेशन पे भी आप देखिएगा तो ये तो पैराशा भारत है ही, और उसके बाद ये अपना पैराशा तो इंडिया है ही, यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे भूटान है ना, यहाँ पे बांग्लादेश है, ये म्यांमार है, थाईलैंड है। ठीक है, तो ये जो है देश है, श्रीलंका भी है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे श्रीलंका है। तो बिम्स्टेक में टोटल जो है 7 देश है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना क्या, क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन कह रहा है कि कहाँ जो है प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ जीआई टैग मिला है। तो ये अहमदाबाद, ये कहाँ पे है भाई? तो गुजरात में है। तो सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जो है जीआई टैग मिला है, ये गुजरात के अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये ओपन जो है मियामी ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आर्यना शबालेंका ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपके 4 अप्रैल 2025 को किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने जो है संन्यास की घोषणा किया है? तो ये वंदना कटारिया। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई। अब अगला क्वेश्चन, रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो राजस्थान है, ध्यान रखिएगा, राजस्थान राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान जो है, अच्छा राजस्थान इसलिए है क्योंकि वहाँ पे देखा जाए राजस्थान में 275 रेलवे स्टेशन के साथ देश का सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने वाला राज्य बन गया है। दूसरे नंबर पे जो है महाराष्ट्र है ना, वहाँ पे 270 जो है स्टेशन पे वो भी कर लिया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कुछ बेसिक बातें। चलो अब यहाँ पे बढ़ जाते हैं अगले। देखो भाई, जो काम का चीज़ मैं बता दिया हूँ, अगर और डिटेल में पढ़ना है तो मैं PDF दूंगा, तो एक बार पढ़ लेना है ना जल्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विश्वविद्यालय, विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा? तो ये 728। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है भारत ने किस देश को जो है वेव्स 2025 में भाग लेने की भाई आमंत्रित किया है? तो चिली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष भर चलने वाला नाम थोड़ा सा चूँकि आइजोल में है तो ये इसका नाम है हनांत लांग पुई जो है ये स्वच्छ अभियान शुरू किया है। तो ये आइजोल है ना, आइजोल आप सबको पता है कि कौन से
राज्य की राजधानी है तो मिजोरम की है ना, मिजोरम की है। तो ये ध्यान रखिएगा, पूर्वोत्तर राज्य है इसलिए नाम थोड़ा सा ऊपर टांगे है, ठीक है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है भाई, ये जो है रोंगाली बिहू उत्सव, तो बिहू जैसे ही नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में एक ही चीज़ छपता है, असम। तो ये 5 अप्रैल 2025 को जो है रोंगाली बिहू उत्सव जो है मनाया जाता है। तो ये प्रत्येक साल जो है 5 अप्रैल को बिहू उत्सव मनाया जाता है असम राज्य में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, ये कौन जारी करता है? ये कई बार डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। तो भाई इसमें जो है कौन सा राज्य जो है प्रथम स्थान पर है, शीर्ष स्थान पर? तो उड़ीसा है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है भाई, ये चाप्टा मिर्च, ये लगातार न्यूज़ में था, चाप्टा मिर्च को जीआई टैग मिला, ये तेलंगाना राज्य में है ना। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है, तो ये आकर्ष श्राफ को, ठीक है। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया आकर्ष श्राफ को। कौन जो है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला जो यूरोपीय देश बन गया? तो ये हंगरी बन गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपके सामने, क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि ये नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 जारी किया गया है। तो भारत का स्थान इसमें कौन सा है? तो भाई भारत का स्थान 36वें है, ठीक है। तो भारत की वैश्विक रैंकिंग में देखा जाए तो भारतीय फ्रंटियर टेक्नोलॉजी के लिए तत्परता सूचकांक में वैश्विक स्तर पर भारत का स्थान कितना है? तो 36वां स्थान है। भारत के 2022 में जो स्थान था 48वें नंबर पर है ना, तो सुधार हुआ है, सुधार होकर 36वें नंबर पर आ गया। ये बेसिक बातें ध्यान रखना, देख सकते हैं यहाँ पे मैं तस्वीर भी लगा दिया। चलो आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन करें कि फीफा महिला विश्व कप 2025 है ना, एक मिनट रुक जाओ भाई। मेज़बानी एक बार रिपीट कर रहा हूँ पुनः कि फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो भाई यूनाइटेड किंगडम है ना, यूके, ध्यान रखिएगा, यूके इज़ द राइट आंसर, यूनाइटेड किंगडम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लगातार अभी न्यूज़ में था। तो आंसर क्या हो जाएगा? मोहसिन नकवी को जो है एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया है, इसलिए हाईलाइट कर दिया हूँ भाई, गलती मत करना, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन कर रहे हैं 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ये ब्राज़ील में, ठीक है, ब्राज़ील में। ब्राज़ील के जगह का नाम अगर पूछा जाए कि ब्राज़ील के कहाँ पे, तो ब्रासीलिया में हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं ब्रासीलिया ये ब्राज़ील में ही पड़ता है। तो ब्राज़ील के ब्रासीलिया में 11वें जो है ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भारत ने ब्रिक्स देशों के बीच एकजुट जलवायु नेतृत्व की जोरदार जो है वकालत की। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं और मैं आपको बता दूँ सतत विकास और 2030 तक जलवायु एजेंडा पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत ने कितना? तो 1.3 ट्रिलियन डॉलर हासिल करने की रणनीति के रूपरेखा है ना। तो ये बाकू से जो है ना वेलेम रोडमेप का प्रस्ताव रखा है। तो ये बेसिक बातें हैं, ध्यान रखना। इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन लिख दूँ जो काम का चीज़ था मैं बता दिया। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 7वीं भारत जापान समुद्री मामलों की जो है वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? तो ये टोक्यो में हुआ है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि अमला साद चीकू का आपने नाम सुना होगा ना, चीकू आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, है ना। ये चूंकि अमला साद चीकू ना, इसका स्वाद कहीं ना कहीं उस टाइप का ही रहता है। तो अमला साद चीकू को जीआई टैग मिला, ये गुजरात का है, ठीक है। ये गोल गोल रहता है ऐसे, है ना, ऐसे रहता है अमला स्वाद चीकू। तो ये गुजरात के लिए प्रसिद्ध है, तो इसे जीआई टैग मिला है। किस राज्य ने सभी मदरसों में जो है एनसीईआरटी पाठ्यक्रम जो है अनिवार्य कर दिया है? किस मदरसा में? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा किया है, ठीक है। किस राज्य ने किया है? तो यूपी ने किया है। चलो भाई अगला क्वेश्चन है कि भरनी उत्सव मनाया जाता है, तो ये केरल राज्य में मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जारी नोमेड, बहुत इंपॉर्टेंट है, जारी नोमेड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो ये आयरलैंड शीर्ष पर रहा है, आयरलैंड जो है पहले स्थान पर रहा है, आयरलैंड पहले स्थान पर रहा है। किस देश ने जो है बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है? तो अभी मैं बताया हूँ हाल ही में जो है किस देश ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है? तो ये आंसर क्या होगा? बांग्लादेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन है कि भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर जो है अब कितना हो गया है? 930 हो गया है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसका नाम है भाई आप देख सकते हैं मित्र भूषण, से सम्मानित किया गया है? तो ये श्रीलंका ने किया है ना। पीएम को, हमारे जो पीएम है, मित्र भूषण से सम्मानित। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने सबसे अधिक जो है वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल अच्छा एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ पुनः, किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की है? तो आंसर क्या होगा? तमिलनाडु ने ऐसा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय निशानेबाज जिसका नाम है ईशा सिंह, अर्जेंटीना में ISF वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की कितना? तो 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो भैया रजत पदक जीता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पेन
रेलवे ब्रिज जिसे हम लोग जो है पंबन ब्रिज भी कहते हैं का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो तमिलनाडु में होगा। ये कहाँ पे है? तो तमिलनाडु राज्य में ही है। लोकेशन में आपने देखा है ना भाई, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ। ये तमिलनाडु है, यहाँ पे केरल है, यहीं पे पंबन ब्रिज है इस जगह। तो ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण है, कोई प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे टाइगर जो है ट्रायम्फ, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अभ्यास इसका चौथा संस्करण इस बार था। तो टाइगर जो है ना, ट्रायम्फ अभ्यास का चौथा संस्करण किन दो देशों के बीच हुआ? और ये विशाखापत्तनम में संपन्न हुआ है। तो ये भारत और अमेरिका के बीच हुआ है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ जो है सिटी ऑफ द ऑनर, इतना महत्वपूर्ण है कि मत पूछिए, सिटी ऑफ द ऑनर सम्मान ग्रहण किया है? तो ये पुर्तगाल के लिस्बन में इन्हें मिला है, ध्यान रखना, सिटी ऑफ द ऑनर, है ना। तो हमारे जो राष्ट्रपति है आप सबको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन ये है कि नौलेन गुड़ संदेश को जीआई टैग मिला है ना, तो ये किस राज्य में है? तो ये पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध जो है क्या है? तो ये गुड़ है। अगला क्वेश्चन है, किसने दोनों हाथों से गेंदबाजी करके आईपीएल में नया रिकॉर्ड बनाया है? तो भैया ध्यान रखना, आंसर इसका क्या है? कामिंडू मेडिस, है ना, दोनों हाथों से इन्होंने गेंदबाजी किया। अगला क्वेश्चन है भाई, किस देश ने सदावन, तो ये सदावना के रूप में जो भारतीयों को रिहा, भारतीय मछुआरों को जो रिहा किया, ये श्रीलंका ने किया। हाँ, तो ये जो एक बार रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन है कि किस देश ने जो है सदावना के रूप में कितने, तो 14 भारतीय मछुआरों को रिहा किया, तो श्रीलंका ने ऐसा किया। और ये जो रिहा किया गया था जब हमारे पीएम जब श्रीलंका के लिए जो है श्रीलंका का दौरा किया था ना, तो उसी समय यहाँ पे 14 मछुआरों को यहाँ पे रिहा किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई, आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां जो है राज्य कौन है? तो ये दिल्ली है, ध्यान रखिएगा। जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधवपुर जो है ना घेर मेला कहाँ जो है आयोजित हुआ है? तो ये माधवपुर घेर मेला की मैं बात कर लूँ तो ये गुजरात में, वहाँ के प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। किस राज्य सरकार ने जो है पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए कितना, तो 20% आरक्षण की घोषणा किया है? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भैया, ध्यान रखना, ये हरियाणा ने ऐसा किया है। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है कि हितेश गुलिया ने विश्व कप मुक्केबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ताशकंद में संपन्न 150वीं आईपीओ असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व जो है किसने किया है? तो ओम बिरला ने किया था, ध्यान रखना। लोकसभा के आप सबको पता है क्या है भाई, ओम बिरला, तो आपके कैसा अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन है, किसने एआई प्रतिस्पर्धा दौर में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए है ना लीलमा 4 है ना, लीलमा 4 लॉन्च किया है? तो मेटा ने किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है भाई, कौन सी राज्य सरकार कक्षा 9 से 10वीं जो है त्रिभाषा फार्मूला लागू करेगी? तो हरियाणा हो जाएगा। T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो विराट कोहली हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत यूके आर्थिक और वित्तीय वार्ता 13वीं जो है या फिर 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो लंदन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 9 अप्रैल 2025 को भारत सरकार ने हेलीकॉप्टरों के आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो BEL के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ बनेगा? तो ये उड़ीसा में बनेगा। बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा जो है सम्मेलन कहाँ हुआ? तो नेपाल में होगा, ध्यान रखना, नेपाल में हुआ, ठीक है। ये कुछ बेसिक बातें हैं, चूँकि ये पहला जो हुआ था या म्यांमार में आयोजित किया गया था, ये डेट देख सकते हैं। दूसरा यहाँ पे भारत में आयोजित किया गया था, है ना, बिम्स्टेक का। और तीसरा जो है आप देख सकते हैं, ये कौन सा है, शब्द को पकड़िएगा। मैं क्या बोला हूँ कि भाई इस यहाँ पे गलती लोग कर देते, नहीं करना है गलती। देखो, बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन नेपाल में हुआ है, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, ध्यान रखना। तो ये कब हुआ है? तो ये 10 अप्रैल 2025 को काठमांडू नेपाल में, ठीक है, आयोजित किया गया। बिम्स्टेक के बारे में आपने सब कुछ तो देख ही लिया है, मैं बता ही दिया हूँ कितने देश है। और बिम्स्टेक के बारे में हम लोग देखे हैं ना कि 6ठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का जो है कहाँ पे, तो 4 अप्रैल 2025 को बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया है ना। तो ये बेसिक बात है, यहाँ से क्वेश्चन ना पूछे जा सकते हैं, चूँकि बिम्स्टेक अभी न्यूज़ में था। तो ये सब आपको सारे पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बिम्स्टेक के बारे में कुछ चीज़ें और देख लीजिए, और तस्वीर भी आपको यहाँ पे तस्वीर में दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है ना। और ये जो बिम्स्टेक हुआ है इसमें मैं आपको बता दूँ तो इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सदस्य देशों के नेता भी इसमें शामिल थे, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि विलोबेट को जीआई टैग मिला है। देखो, विलोबेट बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी न्यूज़ में था, चूँकि ये जम्मू कश्मीर में प्रसिद्ध है विलोबेट। ये जो कश्मीर का विलोबेट है ना, वहाँ के जो है आप कह सकते हैं कि कश्मीर के ये खास उत्पाद है, जो कि इसके वैश्विक पहचान के लिए इन्हें विलोबेट मिला, जीआई टैग प्रदान किया गया है ना। ये जो विलोबेट है आप सबको पता, मैं बता दूँ, ये लकड़ी से जो है बनाया जाता है, बहुत तगड़ा बाइट होता है, जो लोग क्रिकेट खेलते हैं उनको पता होगा, है ना। तो ये विलोबेट वहाँ की जो क्या नाम है लकड़ी का, कश्मीर में वो पिठारी ऐसा ही कुछ नाम है, तो उसी लकड़ी से बनाया जाता है विलोबेट, है ना। एकदम इसमें बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है इस बैट में, है ना। बैट बनाना भूल गया या क्या,
ये है ना बिलो बैच ऐसा होता है, इसका एकदम शॉर्ट बहुत तगड़ा इसमें होता है ना, बड़ी मजबूत भी होता है। ये बाइट है, बिलो बैच है, इस लकड़ी का बनता है, ठीक है। तो बिलो बैच पिठारी लकड़ी होता है और कश्मीर में ये बहुत पाया जाता है, और हलूक भी बहुत ज़्यादा जो है, बहुत कम वजन होता है, बहुत ज़्यादा हल्का होता है बैच, है ना। तो बिलो बैच ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है जल संरक्षण अभियान के तहत जो है भागीरथी ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड ने किया है। भागीरथी कौन करेगा, आप सबको पता है, उत्तराखंड में भागीरथी नदी है, तो ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अमेरिकी पर जो है 84% टैरिफ लगाने की घोषणा किया है? चाइना ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोटेक फर्म ने जो है डायर वुल्फ के जो है पुनर्जन्म का दावा किया है? तो अमेरिका। अगला क्वेश्चन है भाई, राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है राजेश उन्नी को, है ना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रीगी में जो है स्कॉच पुरस्कार मिला है? तो उत्तर प्रदेश को। किस देश ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया? जापान ने। अगला क्वेश्चन है भाई, लघु संग्रह जिसका नाम है हॉट लैम्प लगातार न्यूज़ में था, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है बानू मुश्ताक। हालांकि इसकी शायद मैं आपको मई महीने के करंट अफेयर्स में डिटेल में बानू मुश्ताक के बारे में हॉट लैम्प के लिए जो चुना गया है तो डिटेल में चर्चा किया हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में ही लिख दिया हूँ, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? तो ये है ना जूस पे। अच्छा, जूस पे की मैं बात कर लूँ, क्या करती है कंपनी, तो मैं आपको बता दूँ जूस पे के बारे में। यह जो है आप कह सकते हैं कि दुनिया भर में व्यापारियों और बैंकों के लिए भुगतान को सशक्त बनाता है ना। तो ये जूस पे है, और इस 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बन गई है? तो ये जूस पे, ध्यान रखना, ये JUSPAY। भाई गलती मत करना एग्जाम हॉल में, ये क्वेश्चन आ सकता है, अभी न्यूज़ में है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को जो है अपनी विजय दिवस परेड के लिए आमंत्रित किया? तो रशिया ने, रूस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, आप देख सकते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कहाँ जो है मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान किया गया है? तो भाई अस्लोवाकिया को जो है अस्लोवाकिया के द्वारा, ये देश है आप सबको पता होना चाहिए, तो इनके द्वारा हमारी जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू तो मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन है कि किस देश ने जो है गैर सैन्य अंतरिक्ष अवेशन पर जो है नासा के साथ आर्टेमिस समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बांग्लादेश हो जाएगा। माउंट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लगातार न्यूज़ में था, क्या है माउंट जो है कनला ओन हो जाएगा माउंट। एक मिनट यार, चर्चा में रहा, माउंट कनला ओन किस देश में स्थित है? तो फिलीपींस में है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जो माउंट कनला ओन है वो क्या है? तो भैया एक ज्वालामुखी है जो कि फिलीपींस में है ना, यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट कनला ओन फिलीपींस में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कौन से द्वीप पे है? तो नेग्रोस द्वीप पर स्थित है। तो ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, थोड़ा सा माइंड में रखिएगा ना। तो ये चर्चा में है, तो किस देश में है? तो फिलीपींस में है। माउंट कनला ओस जो है क्या है? अब यहाँ पे कुछ लोग माउंट सब देखेगा तो उनको लगेगा कि भाई ये है ना पर्वत होगा, पर्वत नहीं, ये ज्वालामुखी है, ठीक है ना, जो कि नेग्रोस द्वीप है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, नेग्रोस द्वीप पर जो है ये स्थित है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को। चलिए भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया, उड़ीसा में किया है। देखो ये अगला क्वेश्चन है कि खुबानी उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ? लद्दाख में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ISSF विश्व कप 2025 में कौन पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? तो चीन, भारत का स्थान दूसरा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई, ISA के साथ भागीदारी के रूपरेखा CPF गर हस्ताक्षर करने वाला जो है पहला अफ्रीकी देश कौन बन गया? तो ये मॉरिशस हो गया। IPL इतिहास में 1000 चौके छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर जो है एस्ट्री शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो हैदराबाद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए टो UPI प्लगइन लॉन्च किया है? तो ये है ना रेजर पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, खुलताबाद का नाम बदलकर जो है रतनपुर किया गया है, तो महाराष्ट्र में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक न्याय प्रेम शांति शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुआ ये दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 में इस सूची में जो है कह रहा है कि शीर्ष स्थान पर कौन है? तो ये सिंगापुर के हवाई अड्डा रहा है, ठीक है। यात्रा उत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है यार, यात्रा उत्सव ये त्रिपुरा में प्रसिद्ध है, तो ये मनाया जाता है यात्रा उत्सव।
अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है कि किस आईआईटी ने ओजोन प्रदूषण के कारण भारत की प्रमुख खाद्य फसलों में कमी की आशंका व्यक्त की है? तो आईआईटी खड़गपुर। कहाँ पे होगा यहाँ पे, कहाँ पे उन्नत है ना रोबोटिक सर्जरी मशीन जिसका नाम है मेडी जार्विस का उद्घाटन किया गया है? असम में है, ध्यान रखिएगा। जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या में लगातार जो है 14वें साल गिरावट देखी गई है? तो जापान हो जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित भीमराव अम्बेडकर वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये सागर जिले में है। T20 में जो है 100 अर्धशतक पूरे करने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो विराट कोहली हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भाई, हम देख सकते हैं SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो तेलंगाना हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने भू भारतीय अधिनियम और भू भारतीय भूमि पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो तेलंगाना हो जाएगा। मॉन्ट कार्लो मास्टर्स 2025 टाइगर किसने जो है जीता है? तो कार्लो अल्कराज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई आपके सामने, वर्चिल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो पी जो है शिवगामी को किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने अपना कौन सा तो 78वां स्थापना दिवस मनाया? हिमाचल प्रदेश है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, ये 15 अप्रैल 2025 को मनाया है। मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 किसे जो है, अच्छा, मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आमिर खान को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए जो चुना गया है श्रेयस अय्यर और जॉर्जिया वोल्को, ठीक है ना। किस राज्य ने छतों पर जो है सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है? तो नागालैंड राज्य ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है भाई, 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी? तो ये ब्राज़ील में, आपने देख लिया, ब्राज़ील के कहाँ पे? तो ब्रेसिलिया में। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 शुभारंभ जो है, सॉरी शुभारंभ नहीं है, शुभंकर गज सिंह था इस बार का, ठीक है। तो करें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के 7वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो बिहार करेगा। ये क्वेश्चन अभी आपने कुछ देर पहले भी देखा था, TTL में हम लोग चर्चा किए हैं। किस राज्य ने जो है जीरो पॉवर्टी मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं, जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। किस आईआईटी में जो है, किस आईआईटी ने सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी किया है? तो आईआईटी दिल्ली। रक्षा साहित्य महोत्सव को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, कलम और कवच 2.0 का आयोजन किया गया है? तो नई दिल्ली में, ठीक है। चलो भाई बढ़ जाते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता है? तो पंजाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो जस्टिन BR गवई बने हैं, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है भारत उज्बेकिस्तान सैन्य अभ्यास जिसका नाम है अस्टालिक का 6ठा संस्करण का शुरू हुआ है? तो पुणे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है सेहत ऐप का जो है शुभारंभ किया है? तो जम्मू कश्मीर इज द राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। ये अगला क्वेश्चन है, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के जो है एथलीट्स कमीशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये मीराबाई चानू को, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लीजेंड ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार जो है मिला है? तो ये मिला किसे? तो D नागेश्वर रेड्डी को मिला है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है भाई आपके सामने कि 3 जो है लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला जो राज्य बन गया, ये महाराष्ट्र बन गया। भारतीय नौसेना ने मेघालयन 25 के तीसरे संस्करण की मेजबानी कहाँ की है? तो नई दिल्ली में। विश्व बैंक ने जो है ट्रेन में भारत का पहला ATM लगाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो किस बैंक ने, ऐसा 20 बैंक बोल जाऊँ, माफ़ी चाहता हूँ यार। क्वेश्चन है कि किस बैंक ने पंचवटी एक्सप्रेस में, है ना, तो किस बैंक ने ट्रेन पंचवटी एक्सप्रेस में, कौन से एक्सप्रेस में लगाया गया? तो पंचवटी एक्सप्रेस में भारत का पहला ATM लगाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बैंक का नाम अगर पूछा जाए तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो जाएगा, जो कि पंचवटी एक्सप्रेस में लगाया गया। देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारी साझेदार कौन बना है? तो भैया अमेरिका बना है। शहनाई को GI टैग मिला है, कहाँ की शहनाई को GI टैग मिला है? बनारस, जो कि प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे यूनेस्को में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो ये नाट्य शास्त्र और भागवत गीता दोनों को। किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने खरे पानी में जो है, या फिर खरे पानी के उपचार के लिए कमल के पत्ते जैसे सोलर एवेपोरेटर नहीं होता है, विकसित किया है? तो आईआईटी मुंबई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस आईआईटी ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए
होस्ट प्रोटीन की घोषणा किया? तो आईआईटी मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय स्थापित किया गया भारत में? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कहाँ जो है टी सेल्ड साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन किया? तेलंगाना राज्य में। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया? तो ये बिहार ने किया है। तो महिला संवाद जो शुरू करेगा तो क्यों करेगा? तो आप कहिएगा सर महिला सशक्तिकरण की दिशा के एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया है। बेसिक बातें हैं, ठीक है ना। आप चाहे तो इसका उद्देश्य क्या होगा यहाँ पे देख लीजिएगा। तो महिलाओं को उनके सामाजिक और आर्थिक विकास से जुड़ी सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना, महिलाओं को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रों में सार्वजनिक संसाधनों का जो है सक्रिय योगदान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, ये सब है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है हिमांशु जाखर ने अंडर 18 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। किस राज्य मंत्रिमंडल जो है ना SC उप वर्गीकरण अध्यादेश के जो है मसौदे पर मंजूरी दिया? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक 2025 के रूप में किसे चुना गया है फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर? अच्छा वो उल्टा है, वो क्या क्वेश्चन? तो आंसर हालांकि हो जाएगा राम मोहन नायडू को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है कि किस राज्य में स्थित जो है सिलगियारा सुरंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाबा बोखनाग सुरंग रखा गया, इसका नाम बदल कर, है ना। तो किस राज्य में स्थित सिलगियारा सुरंग का नाम बाबा बोखनाग सुरंग रखा गया है? तो उत्तराखंड हो जाएगा। क्वेश्चन है कि 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ कहाँ आयोजित किया गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने 6ठी एशियाई अंडर, इस लाइन को देखिएगा, अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कितने पदक जीते हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 11 पदक जीता है ना। अगला प्रश्न है आपके सामने, किस देश के राष्ट्रपति ने, है ना, ईस्टर पर जो है, ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष की मैं बात करूँ तो विराम की घोषणा किया? तो रूस हो जाएगा। किस देश के राष्ट्रपति ने, अच्छा ये 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मोदी की किताब जो है, अब बहुत इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखिएगा। तो संस्कृत का 5वां अध्याय कहाँ लॉन्च किया है? तो नई दिल्ली में। किस मंत्रालय ने जो है राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम की जो है मेजबानी करेगा? तो ये आयुष मंत्रालय है ना। किस मंत्रालय ने पूछा था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन है कि किस देश के अंतरिक्ष यात्री अलेक्सी ओवचिनिन जो है 7 महीने के मिशन के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन ISS से जो है लौटे हैं? तो रशिया हो जाएगा, रूस। 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई देखो भारत की जो है 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष जो बने हैं वो दिनेश महेश्वरी को बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गांव स्तर पर जो है पुरावशेष सर्वेक्षण जो है पूरा करने वाला पहला राज्य जो बन गया है, ये कर्नाटक राज्य बन गया है, ये भी ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है 2024-25 में भारत का ऑटोमोबाइल निर्यात कितने प्रतिशत की मैं बात करूँ तो बढ़ा? तो 19% है ना। अगला क्वेश्चन है भाई आपके सामने कि भारतीय सेना ने कहाँ वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है? तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। किस वर्ष 2022-23 के लिए प्रतिष्ठित शिव छत्रपति, मतलब कि शिवाजी होना चाहिए, तो 1 मिनट, नहीं ठीक है, शिव छत्रपति राज है ना, खेल पुरस्कार। तो ध्यान रखिए ये जो है शिव छत्रपति है ना, शिव छत्रपति राज खेल पुरस्कार। तो जाहिर सी बात है आप सबको पता है कि आंसर हो जाएगा, दोबारा सुनिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को। तो किसी वर्ष 2022-23 के लिए प्रतिष्ठित शिव छत्रपति, शिवाजी नहीं है, शिव है, शिव छत्रपति राज खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये कृष्ण ढोकले को, है ना, ये ध्यान रखिएगा। और महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये घोषणा किया गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि भारतीय वायुसेना ने कहाँ जो है बहुराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास, जिसका नाम क्या है भाई? तो डेजर्ट फ्लैग 10 में जो हिस्सा लिया है? तो UAE, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोनो राष्ट्रीय उद्यान से 2 चीते शिफ्ट कर किस अभ्यारण्य में जो है छोड़े गए हैं? तो ये गांधी सागर अभ्यारण्य में। किस खिलाड़ी ने IPL में सर्वाधिक 50 से अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो विराट कोहली इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 23 अप्रैल 2025 को, यहाँ पे देखिएगा, दोबारा सुनिए, 23 अप्रैल 2025 को लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2025 में जो है सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया है? दोबारा सुनिए, ना, लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष जो है खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आमर्ड डुप्लांटिक को, ठीक है, डुप्लांटिस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई किस राज्य के मुख्यमंत्री ने, आंसर क्या हो जाएगा? तो गरिया और बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया? त्रिपुरा हो जाएगा। ISSF विश्व कप में देखा जाए तो महिलाओं की 25 मीटर जो है ना पिस्टल स्पर्धा में
सिमरनप्रीत कौर की मैं बात करूं तो कौन सा पदक इन्होंने जीता है, तो रजत पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है भाई, किस राज्य सरकार ने जो है पिंक ई रिक्शा योजना शुरू किया है? महाराष्ट्र सरकार। बहुत इंपॉर्टेंट, अब ये न्यूज़ में था, माइंड में रखिएगा। गोल्ड हाउस गाला 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो प्रियंका चोपड़ा को। अगला क्वेश्चन है भाई, असम के कुकराझार, असम राज्य में है कुकराझार में प्रतिष्ठित गुरुदेव कालीचरण है ना ब्रह्मा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर अच्युत सामंत को यहाँ पे किया गया। किस देश ने जो है गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक जो है परीक्षण किया? चाइना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भाई, संपन्न ISSF विश्व कप 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो चाइना 13 पदक के साथ। भारत का स्थान जो है तीसरा रहा है, भारत को मिला टोटल 7 पदक। यूनेस्को ने कितने नए वैश्विक है ना जियो पार्कों को ग्लोबल जियो पार्क जो है नेटवर्क नामित किया है? तो 16 हो जाएगा। दक्षिण भारत की पहली ACMU ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? तो चेन्नई हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, खोंगजोम दिवस जो मनाया गया हाल ही में, ये मणिपुर में हो जाएगा अप्रैल के महीने में। भारत के तो मैं आपको बता दूं ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो श्रीलंका ने ऐसा काम किया था, भारत के जो है आपत्ति के बाद जो है भारत के आपत्ति के बाद किस देश ने पाकिस्तान के साथ जो है यहाँ पे नौसैनिक अभ्यास रद्द किया था? तो आंसर हो जाएगा श्रीलंका, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 जो है किसे दिया गया है? तो कुमार मंगलम बिरला को, है ना, जो कि उद्योगपति है। किस राज्य ने जो है पुलिस भर्ती में अग्निवीरों देखा जाए तो 20% का आरक्षण की घोषणा किया? तो ये भी सिक्किम हो जाएगा। भारत का पहला जो है क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ जो है स्थापित होगा? तो ये अमरावती हो जाएगा, अमरावती हो जाएगा, माफी चाहता हूँ, अमरावती हो जाएगा। मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ कहाँ किया गया? बिहार में। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बिहार वाला तो इंपॉर्टेंट रहता ही है। जारी टाइम्स हायर एजुकेशन है ना एशिया रैंकिंग 2025 में भारत की मैं बात कर लूँ तो भारत में कौन शीर्ष पर रहा है? तो IISc बेंगलुरु हो जाएगा ना। भारत ने किस पड़ोसी देश को जो है कितना? तो 4.8 टन टीके दान किए हैं? तो अफगानिस्तान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की जो है 27 में से 16 जिले मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, कौन है ना। अगला क्वेश्चन है, 26 अप्रैल 2025 को 2 दिवसीय भारत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तेलंगाना हो जाएगा। पुणे जो है FIDE महिला, तो ये ग्रां प्री जो है ध्यान रखिएगा, ये पुणे FIDE महिला ग्रां प्री प्रतियोगिता का खिताब जो जीता है वो कोनेरू हम्पी, ध्यान रखना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप स्किप कर सकते हो, चूँकि इसे अलग अलग न्यूज़पेपर में छापा था इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया हो, ठीक है। तो ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा कम चांस है ना। चलो भाई, चूँकि ये महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित किया गया था तो इसलिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है, माइंड में रख सकते हो इसे। अगला क्वेश्चन है भाई, T20 में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी जो है रोहित शर्मा बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किससे जो है फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स से जो है किसे सम्मानित किया गया है? तो भाई ये जो है आंसर हो जाएगा पायल कपारिया को, है ना। 2027 में वर्ष 2027 में फीफा महिला विश्व कप के जो है 10वें संस्करण की मेजबानी करेगा भाई, ये ब्राज़ील करेगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, माइंड में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन है कि 27 अप्रैल 2025 को किस राज्य के सिमलीपाल, अभी ये लगातार न्यूज़ में था, तो सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिल गया है, तो ये उड़ीसा में है सिमलीपाल, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, नासा के सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री जिस पृथ्वी पर लौटे हैं उनका नाम है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ना पूछे जाते हैं एग्जाम में, जिसका नाम है डॉन पैटिट, है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, किसने मास्को फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर ऑफ जो है ना बेस्ट होगा यहाँ पे बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है? तो आंसर हो जाएगा प्रदीप कुरवाहा हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन है, किसने जो है अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सेंझौ 20 मिशन लॉन्च किया है? चाइना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि असम राइफल्स ने किसे अपनी पहली महिला हॉग जो है हैंडलर के रूप में नियुक्त किया है? तो श्रीलंका मैं श्रीलंका बोल दूँ, अभी जाता हूँ यार। असम राइफल्स ने किसे अपनी पहली महिला हॉग हैंडलर के रूप में नियुक्त किया है? तो आंसर हो जाएगा श्री लक्ष्मी PV को। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ बनेगा? तो अयोध्या में बनेगा। सूचना अनुसार भारत में पिछले एक दशक में कितने मिलियन लोग अत्यंत गरीब से बाहर आ गए हैं? तो 171 मिलियन हो जाएगा। हेनले एंड जो है पार्टनर्स की वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है? तो आंसर हो जाएगा मोनाको। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत भारत ने देखा जाए तो कब तक जो है 3000 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो आंसर हो जाएगा 2030 तक। चर्चा में रहा जो है महुआ दान वुल्फ,
या फिर आप इसे ऐसे बोल सकते हैं, ये जो अभी चर्चा में है कि महुआ डांड, कई जगह महुआ डांड लिखा रहता है, ठीक है। तो चूँकि ये ना भेड़िया का अभ्यारण्य है, तो महुआ दान जो है, या फिर महुआ डार भी लिखा रहता है यहाँ पे ना, लिख देता हूँ क्या, महुआ दानर है ना, दानर भी लिखा रहता है कई जगह। तो ये भेड़िया अभ्यारण्य है, ये किस राज्य में है, तो झारखंड में। बेसिक सा क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, किस देश ने इबोला सुडान वायरस का प्रकोप समाप्त होने की घोषणा किया? युगांडा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शोक दिवस 28 अप्रैल को प्रत्येक साल मनाया जाता है। अच्छा, 28 अप्रैल को किस देश ने राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया है? तो ये ईरान। दोबारा सुनिए, 28 अप्रैल को किस देश ने राष्ट्रीय शोक दिवस जो है यहाँ पे घोषित किया? तो ये ईरान हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी ये न्यूज़ में था, है ना, वहाँ पे 28 अप्रैल को। भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का दूसरा जो है बैच भेजा है? तो फिलीपींस हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भाई, प्रकाशित उपन्यास द कश्मीर शॉल किसके द्वारा जो लिखा गया है? तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द कश्मीर शॉल अभी न्यूज़ में था, तो रॉजी थॉमस राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, प्रश्न सूचनानुसार तालियसमन सेबर 2025 सेनाभ्यास का जो है 11वां संस्करण किस देश द्वारा आयोजित किया जाएगा? तो आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया, है ना। अगला क्वेश्चन है भाई, दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में जो है कौन शीर्ष पर रहा है? तो भारत हो जाएगा। भारत बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत कितने टोटल 87 पदक जीते हैं, जिसमें स्वर्ण 83 और रजत 3 और एक जो है कांस्य पदक जीते हैं ना। ध्यान रखिए, कुछ बेसिक बात है। द्वितीय एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 में भारत 87 पदक जीतकर जो है चमक दिखाई, जिसमें 83 स्वर्ण पदक, 3 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है। बेसिक बातें हैं आज, लेकिन अच्छा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं तस्वीर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई आपके सामने, फिजी के सर्वोच्च सम्मान जिसका नाम है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा मधुसूदन देसाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ जो है 26 राइफल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया? तो फ्रांस के साथ। फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, आप देख सकते हैं, 30 अप्रैल 2025 को कोपा डेल रे कप, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोपा डेल रे कप किसने जीता है? तो ये बार्सिलोना ने जीता है, ठीक है। तो हम लोगों का कंप्लीट हुआ अप्रैल महीने का करंट अफेयर्स। आप इससे पहले जो है मई मंथ का नहीं देखें तो जाके जरूर देख लेना। मार्च का भी बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा, सारे करंट अफेयर्स। फरवरी भी, मतलब मार्च फरवरी जनवरी बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा उसी प्लेलिस्ट में, है ना। तो ये सब का PDF आपको टेलीग्राम पे जो है पेड बैच में मिल जाता है। तो ये तो वन लाइनर था, है ना। हाँ, जहाँ पे डिटेल में चर्चा करना चाहिए मैं किया हूँ, आप सबको पता ही होगा। और स्पेशली आप लोगों के लिए 71st BPSC के लिए PT बैच लेके आए, तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं आपको शुरू में ही बता दिया हूँ, तो आप जो है ना कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।